प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के जन सेवा सुशासन समावेशी विकास एवं राष्ट्र निर्माण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगरा कॉलेज आगरा के ऑडिटोरियम में सोमवार को शिक्षक संवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगरा मंडल के शिक्षकों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण करना नहीं था, बल्कि उच्च शिक्षा, सामाजिक शैक्षणिक उत्थान, कौशल विकास, नवाचार, युवा सशक्तिकरण तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य सार्थक संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं आरती के साथ हुआ। इसके उपरांत सरस्वती वंदना, हे शारदे मां, अज्ञानता से तारदे मां की भावपूर्ण प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को ज्ञान एवं संस्कृति की गरिमा से ओतप्रोत कर दिया। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए आगरा कॉलेज के प्राचार्य एवं प्रबंध समिति के सचिव प्रोफेसर सी.के. गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कौशल विकास, नवाचार, अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिली है। उन्होंने बताया कि आगरा कॉलेज ने भी नई शिक्षा नीति के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण पहले की हैं तथा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने हेतु अपना प्रस्ताव तैयार किया है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में शिक्षकों और बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी उपस्थिति रही किन चीजों पर चर्चा? देखिए, केंद्रीय सरकार की 12 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, नेतृत्व में पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 दिवस का ये एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रबुद्ध जनों के, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, उनके साथ संवाद कार्यक्रम करके आने वाले समय में किस प्रकार से हमारे देश को तरक्की करनी है, किस प्रकार से उसको एक विकसित भारत के रूप में हमने जो संकल्प लिया है उसको पूरा करना है, उसके संबंध में विभिन्न संवाद कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आगरा कॉलेज के इस परिसर में शिक्षकों के साथ और जो हमारे एकेडमिक्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनके साथ ही एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव उपाध्याय ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आगरा के प्रतिष्ठित उद्योगपति पूरन डावर ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना आर्थिक आत्मनिर्भरता, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से ही साकार होगा। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये जो केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शासन से, DM सर से ये कार्यक्रम आगरा कॉलेज में आयोजित करने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था, क्योंकि आगरा कॉलेज इंडिया का सबसे बड़ा पुराना कॉलेज है, तो ये उसके आयोजन में हमने किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कुलपति जी को भी आना था, लेकिन वो व्यस्त हैं, और मंडलायुक्त महोदय जी को भी आना था, जो हमारे मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन वो फतेहाबाद में गए हुए हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री जो इस कॉलेज के छात्र भी रहे, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महोदय को और सारे कॉलेज के प्रिंसिपल को इन्वाइट किया था, तो उसमें परिचर्चा की जाए कि उच्च शिक्षा में कितना विकास हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष भारत के विकास, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के स्वर्णिम अध्याय रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की है। देश में नए IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2017 में जहां 19 निजी विश्वविद्यालय थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 53 हो चुकी है। शिक्षा को ज्ञान, कौशल और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर अरुणदेव वाजपेयी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डिजिटल शिक्षा, स्वयं पोर्टल, समर्थ पोर्टल तथा स्किल इंडिया जैसी पहले शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बना रही हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर शशिकांत पांडे ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया।